हो चुका रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अंतिम रूप से लास्ट समय तक और जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक जारी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए ये आज का सेशन, जिनका 17 जनवरी को पेपर होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, साइंस के अंदर जो अभी तक आपने पढ़ा होगा, मन में ऐसा चल रहा होगा कि मेरा तो वो रह गया, मेरा तो वो छूट गया, मेरा तो वो टॉपिक कमजोर है, मेरा तो वो टॉपिक कठिन है, लास्ट टाइम कुछ ऐसे टॉपिक बता दो गुरुजी जो जिनको हमको पढ़ने के बाद उनका प्रश्न पेपर में मिले ही मिले, और पहली बार एक ही बार मेंस हुआ है सर, तो इससे ज्यादा अंदाजा भी हमको नहीं लग पा रहा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो गुरुजी जो हमको पढ़ने ही हैं और उनका रिवीजन हमको बढ़िया से करना है। इसलिए मैंने लिखा कि बस ये टॉपिक पढ़ लो, संपूर्ण कोर्स आपको फ्री में बताऊंगा कहां पर मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल, आप जो रिटमेंस में लेवल 2 साइंस से हैं, उन सभी के लिए ये सेशन रामबाण साबित होने वाला है। बिल्कुल सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा, और किस किस टॉपिक के कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कितने प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक के प्रश्न आएंगे, सारी बातें हम जो है यहाँ पर रिटमेंस का जो पहले वाला पेपर हुआ है बच्चों, उसका एनालिसिस करेंगे। डेप्थ में एनालिसिस किया गया है और एनालिसिस करके हमने पूरा कंप्लीट आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। देखिए बच्चों, आप सभी के सामने टोटल मिलाकर के 3 सब्जेक्ट यहां पर साइंस में होते हैं। टोटल मिलाकर के 30 प्रश्न आपके यहां पर आते हैं साइंस के, और 30 प्रश्न जो होते हैं वो 60 नंबर के आते हैं बच्चों। हर प्रश्न 2 नंबर का आता है, जिसमें फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है। ठीक है, अब अपन यहां पर बात करें तो लगभग तीनों के नॉर्मली प्रश्नों की संख्या लगभग बायोलॉजी के आएंगे लगभग बच्चों 10 से लेकर के 11 तक, फिजिक्स के आएंगे लगभग बच्चों 10 से 11, और आपके केमिस्ट्री के आते हैं लगभग 9 से 10। मतलब अगर अपन क्राइटेरिया देखा जाए तो लगभग फर्स्ट नंबर पे आपको बायोलॉजी के ज्यादा प्रश्न मिलते हैं, सेकंड नंबर पर आपको फिजिक्स के, और थर्ड नंबर पर आपको केमिस्ट्री के प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। यह बात आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। याद रखना, तीनों के बीच में आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। तो पहली बात आपको याद रखना है कि तीनों के अंदर प्रॉपर आपको बैलेंस रखना है ना। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सब कुछ बातें बताऊंगा। देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक्स की मैं आपके लिए एक पूरी सूची तैयार करके लाया हूं कि आपको कम से कम ये टॉपिक्स तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि केवल ये टॉपिक पढ़ के चल जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब लास्ट का टाइम है तो सब तो रिवीजन नहीं कर सकते ना। तो रिवीजन के ऐसे टॉपिक जो आपको एग्जाम से 5 दिन पहले भी रिवीजन करके जाने हैं, अच्छे से उनको रिवाइज करके जाना है, उन टॉपिक्स की सूची आप सभी के सामने है। सबसे पहले अपन बात करें बच्चों यहां पर फिजिक्स की, तो अपन यहां पर फिजिक्स की बात करते हो। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है गति और ग्राफ। बच्चों, ग्राफ का सवाल आपको प्री में भी देखने को मिला था, तो गति और उसके ग्राफ के रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं वो आपको समझना है। एक अपने पास बात करते हैं तो एक समान चाल से जो होता है ग्राफ, वो सारे ग्राफ, बल और गति के नियम अच्छे से पढ़ करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से न्यूमेरिकल बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां पर अपन बात करें बच्चों तो यहां पर शक्ति का प्रश्न जो है इसका न्यूमेरिकल बनने की पूरी पूरी यहां से संभावना रहेगी। विद्युत और परिपथ के अंदर प्रतिरोधों के संयोजन से, प्रतिरोधों के जो संयोजन होता है बच्चों, यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है। और प्रकाश वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर परावर्तन और अपवर्तन, इन दोनों को आपको अंतिम समय तक भी रिवाइज करके चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको मैंने बताया। इसके साथ ही साथ केमिस्ट्री की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इंक्लूडेड है। अम्ल, क्षारक और लवण, इसमें आपको बहुत अच्छे से पीएच स्केल पढ़ के जाना है, इसका सवाल आएगा। धातु और अधातु, इसमें सभी प्रकार के फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है बच्चों। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, इसमें आपको जो है हाइड्रोकार्बन पढ़ के जाने, और हाइड्रोकार्बन के अंदर भी आईयूपीएसी जो नामकरण होता है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ ही साथ यहां से आपको मोल कॉन्सेप्ट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ बायोलॉजी की बात करें तो जैव प्रक्रम बच्चों, जैव प्रक्रम में मेन इंपॉर्टेंट आपके पोषण है ना, न्यूट्रिशन का सवाल आता ही आता है, आपको ध्यान रखना है। नियंत्रण और समन्वय, इसके अंदर ग्रंथियों वाला सवाल, ग्लैंड्स का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ग्लैंड्स वाले टॉपिक्स हैं। मानव शरीर के तंत्र में सारे सिस्टम आपको पढ़ करके जाना है, किसी भी सिस्टम का सवाल आ सकता है। और साथ ही साथ जेनेटिक्स बच्चों आपके नहीं है, लेकिन यहां पर आपको जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है, जेनेटिक्स का मतलब यहां पर आपको थोड़ा सा फोकस किसको करके जाना बताओ, गुणसूत्र को, सेल वाले टॉपिक में गुणसूत्र, और साथ ही साथ आपको सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि उसका भी सवाल आपको यहां पर मिलने वाला है प्यारे बच्चों। और इकोलॉजी, इकोलॉजी में जनरल इकोलॉजी की अपन बात कर रहे हैं, जनरल, जहां पर जनरल इकोलॉजी की अपन बात कर रहे हैं,
जनरल इकोलॉजी जो आपके सामने जो जीके का पोर्शन भी होता है और वहां से सवाल आपको मिल सकता है, जैसे जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, जैव विविधता वर्ष कब मनाते हैं, वाटर डे कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो ऐसे स्टैटिक वाला पोर्शन भी आपको पढ़ करके जाना है। ये आपका एक मोटा मोटा आपको मैंने क्राइटेरिया बताया है, ये आपको एक मोटा मोटा टॉपिक आपको रिवाइज करके जाने हैं। अब बच्चों आप सभी को बताऊं मैं कि अब लास्ट टाइम आपके पास इतना टाइम तो बचा नहीं कि सब कुछ पढ़ लो, तो उसके लिए देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छी आपके लिए पीपीटी बनाई है बच्चों। अक्षांश जो पब्लिकेशन है इसके अंदर आपको पहले तो लास्ट टाइम मॉडल पेपर लगाने हैं, जितने मॉडल पेपर लगा सकते हो लगाओ। 10 मॉडल पेपर है, लास्ट में ओएमआर है, सभी प्रश्नों की व्याख्या है, वहां से आपको अपने टॉपिक्स का पता लगेगा। उसमें पिछले वाले प्रश्नों को भी हमने सटीक मिश्रण किया है, सभी की विस्तृत व्याख्या दी हुई है और नवीनतम पैटर्न के प्रश्न उसमें डाले गए हैं। आप अच्छे से उनको पढ़ो, एनालिसिस करो और कमजोर टॉपिक को पहचान करके उस टॉपिक का बार बार रिवाइज करो। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी थ्योरी से डायरेक्ट आपके सवाल आएंगे, आप तो नोट्स पढ़ लो। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल और लॉजिक के लिए आपको सारे फॉर्मूले एक साथ पता होना चाहिए और केमिस्ट्री के अंदर भी सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, उससे बहुत सारा आपको हेल्प मिलने वाली है क्योंकि लिखा गया है प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। अब बच्चों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि पूरा कंप्लीट, अब देखो आपको लास्ट टाइम क्या करना है, एक तो मॉडल पेपर लगाने हैं, एक ये पूरा मेरा एमसीक्यू बैच है लक्ष्य क्लासेस उदयपुर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप जाएंगे लक्ष्य क्लासेस उदयपुर पर, तो आप जाएंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इस प्रकार यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर टोटल मिला के 38 वीडियोज आपको मिलेंगे। सबको डबल स्पीड में करके देखोगे तो लगभग 19 घंटे के अंदर आप सारा कंटेंट को पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। साथ ही साथ इस प्रकार मैंने थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज के माध्यम से भी आपको पूरा टॉपिक कवर कराया है। आप देख रहे हैं कि लगभग 1 लाख बच्चों ने इस क्लास को देखा है, तो ये आप सभी को याद रखना है। 311 कमेंट है, आप देख लीजिएगा, बहुत प्यार दिया है बच्चों आप सभी ने इस पूरे एमसीक्यू बैच को। आप यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट अब आपको एमसीक्यू बैच से आप तैयारी कर सकते हैं, मॉडल पेपर से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और प्यारे बच्चों और क्या करने वाला हूं आने वाले समय के अंदर आने वाले समय के अंदर बच्चों मेरे 2 प्लानिंग है। पहला प्लान है कि आप सभी के सामने रीट मेंस लेवल 2 साइंस वालों के लिए 2025 के कंप्लीट पीवाईक्यूज की, क्योंकि आपको जितने भी बिजनेस एंड बोर्ड ने 2025 में जितने भी एग्जाम लिए हैं उन सभी के साइंस में जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी की टॉपिक वाइज एक ही क्लास में आपकी मैराथन क्लास लेके आऊंगा 28 दिसंबर को। आप सभी याद रखिएगा 28 दिसंबर को प्रातः 10 बजे आपके लिए एक मैराथन कक्षा होने वाली है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं प्यारे बच्चों, जिसके अंदर बिजनेस एंड बोर्ड ने 2025 में जितने भी सवाल पूछे हैं उन सभी का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मैं आप सभी को करवाने वाला हूं। साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थियों के लिए नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन बच्चों 1 जनवरी के दिन आप सभी के लिए मैंने एक मैराथन कक्षा का प्लान भी किया है, जो ज्यादा घंटे की नहीं लेंगे बच्चों, अपन लगभग 3 घंटे की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें 1 घंटे में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सवाल, 1 घंटे बायोलॉजी और 1 घंटे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। तो 3 घंटे में आपके लिए एक हमने रिवीजन क्लास का आपके लिए प्लान किया है, तो आप सभी विद्यार्थी उस क्लास के साथ भी जुड़े। वो लास्ट टाइम आपके लिए रामबाण क्लास रहेगी प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि नए साल पर हमारे आनंद सर ने आप सभी को कई सारे गिफ्ट दिए हैं, जैसे कि आप सभी को 3rd ग्रेड के मॉडल पेपर, सारे मॉडल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज देना चाहता है तो रीट की टेस्ट सीरीज मात्र और मात्र 26 रुपए के अंदर, 2026 चालू हो रहा है तो 26 रुपए के अंदर रीट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है बच्चों आपके सामने रीट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। रीट मेंस की लक्ष्य क्लासेज उदयपुर एप्लीकेशन के ऊपर आपको कंप्लीट जो है वो टेस्ट सीरीज मिलेगी 26 रुपए के अंदर। साथ ही साथ अक्षांश पब्लिकेशन की सभी किताबों पर आपको 26% का डिस्काउंट आपको यहां पर मिलने वाला है। कोड लगाना है आपको LC26, ध्यान दीजिएगा, कूपन कोड लगाना है आपको, क्या बताओ, LC26। आपको सभी किताबों पर 26% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद आपको तैयारी करनी है 2nd ग्रेड की, तो 2nd ग्रेड भी बच्चों आपको नाम मात्र शुल्क के अंदर दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं इंडिविजुअल जीके, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, हिंदी 2nd ग्रेड का, तो मात्र 2499। ये अंतिम और पहली बार बच्चों इतनी कम प्राइस में हमने 2nd ग्रेड का कोर्स आपको दे रहे हैं, बाकी इतनी कम प्राइस भविष्य में कभी नहीं आएगी। और अगर आप कॉम्बो चाहते हैं तो ये कॉम्बो आपको मिलेगा 3499 में। जैसे आपको सब्जेक्ट और साइंस चाहिए 3499 में, केवल साइंस चाहिए 2499 रुपए के अंदर आपको मिलने वाला है। एक ऑफर केवल 31 तारीख तक रहेगा, तो सभी प्यारे विद्यार्थी इस ऑफर का जरूर से जरूर लाभ उठाएं। बाकी जो भी बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहता है उन सभी के लिए 1 जनवरी को प्रातः 10 बजे हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आने वाले सभी विद्यार्थियों को 50% का डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। ऑफलाइन फीस के अंदर 50% तक का है ना बच्चों, अप टू 50% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी जुड़े रहें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेहनत करते रहना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।